हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 22 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अगले 5 साल के लिए यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं उर्सुला वॉन डर लेयन। इनका संबंध है जर्मनी से। भारत सरकार ने साल 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में कितना लक्ष्य रखा है? विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में। तो भारत ने साल 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में लक्ष्य रखा है $500 बिलियन का। भारत की सबसे बड़ी और लंबी सुरंग थाने से बोरीवली सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 11.8 किलोमीटर। पिछले साल यानी कि साल 2023 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन रहे? तो ये रहे विराट कोहली। भारत की T20 टीम के नए कैप्टन कौन बने? तो ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। ओडीआई और टेस्ट के कौन है? तो वो है रोहित शर्मा। और हमारे नए कोच कौन बने हैं? तो वो बने हैं गौतम गंभीर। बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह। प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति खोजी गई है। इसकी खोज किसने की? तो ये की है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1916 में। हेडक्वार्टर है कोलकाता में। HSBC बैंक के नए CEO कौन बने? तो ये बने हैं जॉर्जस एल हेडरी। HSBC बैंक यानी कि हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन, इस बैंक का हेडक्वार्टर है लंदन में और ये यूरोप का सबसे बड़ा बैंक है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बैंक है HSBC। ये कब बना था? 1865 में। हेडक्वार्टर है लंदन में। क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G पर उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है चेन्नई में। बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च को, IISR। ये कहां पर है? ये है कोझिकोड में। कोझिकोड है केरला में और कोझिकोड का पुराना नाम था कैलीकट। और कोझिकोड इसको सिटी ऑफ लिटरेचर भी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूएसए में भारत के नए राजदूत कौन बने? तो ये बने हैं विनय मोहन कवात्रा। इनसे पहले कौन थे? तरणजीत सिंह संधू। पीएम स्वनिधि योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो ये रहा मध्य प्रदेश। पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने 1 जून 2020 को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मनोज सोनी। अभी इनका कार्यकाल 5 साल का बचा हुआ था, बट ये पर्सनल रीजन के कारण इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अभी यूपीएससी के चेयरमैन का पद खाली है। राकेश रंजन ये अभी थोड़े दिन पहले एसएससी के चेयरमैन बने थे। प्रदीप सिंह खरोला ये हमारे एनटीए के चेयरमैन बने थे। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जया कुमार सिन्हा ये हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये भी याद रखना। यूपीएससी की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये बना था 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का थीम क्या रहेगा? इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये पहली बार हुई थी 2017 में। इस साल इसका 8वां संस्करण होगा। कब? अक्टूबर महीने में। इसके लिए थीम क्या है? इसके लिए थीम है इस साल द फ्यूचर इज नाउ। द फ्यूचर इज नाउ। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस को करवाता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करवाता है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किसके अंडर काम करता है? ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करता है, जिसके कैबिनेट मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया। हाल ही में बढ़ते तनाव के बीच किस कंट्री ने भारत को रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया? तो ये लगा दिया है तुर्की ने। तुर्की का अभी नाम है तुर्की। और ये बैन क्यों लगाया है? इसके 2 रीजन हैं। एक तो पाकिस्तान तुर्की का बहुत अच्छा दोस्त है। इस वजह से पाकिस्तान और तुर्की के अच्छे संबंधों के कारण तुर्की ने भारत को रक्षा निर्यात के लिए बैन कर दिया है। दूसरा रीजन ये है कि भारत में एक शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट चला हुआ था।
भारत में एक शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा था। इसका कॉन्ट्रैक्ट तुर्की की एक फर्म को मिला हुआ था, टर्की की एक फर्म को मिला हुआ था, बट भारत सरकार ने इस कॉन्ट्रैक्ट को बैन कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। इस वजह से तुर्की की सरकार नाराज हो गई और भारत को रक्षा निर्यात के लिए बैन कर दिया। टर्की के अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है एर्डोगन। एर्डोगन, इनका पूरा नाम है तैयब एर्डोगन, तो ये भी नाम याद रखना। तो आंसर इसका टर्की। हाल ही में प्रख्यात कृषक जिनका नाम था कमला पुजारी, इनका देहांत हो गया। इनको भारत सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया था? इनको साल 2022 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इनका संबंध था उड़ीसा से। उड़ीसा से, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका पद्मश्री। हाल ही में किस मंत्रालय ने कीर्ति प्रोग्राम का दूसरा चरण लॉन्च किया? तो ये किया है खेल मंत्रालय ने। कीर्ति प्रोग्राम की फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको। कीर्ति यानी कि खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इसका पहला चरण लॉन्च हुआ था चंडीगढ़ से इसी साल, जब हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर होते थे। अभी इसका दूसरा चरण लॉन्च हुआ है नई दिल्ली से। अभी हमारे खेल मंत्री कौन है? तो वो है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया हमारे खेल मंत्री और हमारे मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी हैं, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका खेल मंत्रालय। हाल ही में नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? तो ये किया गया है कोलकाता में। कोलकाता में। और इसके साथ साथ एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। वेब पोर्टल का नाम है भू संकेत। भू संकेत। और इसके अलावा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है जिसका नाम है भूस्खलन। भूस्खलन, ये भी याद रखना। मोबाइल ऐप का नाम है भूस्खलन और वेब पोर्टल का नाम है भू संकेत। तो आंसर इसका कोलकाता। और कोलकाता में हेडक्वार्टर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। कोलकाता में हेडक्वार्टर है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1916 में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1851 में। हाल ही में भारत मानक ब्यूरो ने मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया? तो ये किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ। ये कहां पर है? ये है बेंगलुरु में। कब बना था? 1909 में। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर दो बंदे थे, जमशेद जी टाटा और दूसरे मैसूर के राजा थे कृष्णराज वाडियार फोर। कृष्णराज वाडियार फोर। और BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये कब बना था? 1986 में, 1986 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना लॉन्च की? तो ये की है तेलंगाना की सरकार ने। ये तेलंगाना के CM है जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। इनकी पार्टी है कांग्रेस। और ये योजना क्या है? अगर किसी कैंडिडेट का, किसी UPSC कैंडिडेट का प्री क्वालिफाई हो गया है और उसको मेंस की तैयारी करनी है तो उसके लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी तेलंगाना की सरकार। बट इसके लिए कुछ शर्तें हैं। ये पैसे तभी मिलेंगे अगर उस कैंडिडेट का संबंध SC कैटेगरी से हो, OBC से हो, या इसके अलावा ST, EWS, या वो कैंडिडेट कोई महिला हो। तो इसके लिए ये शर्तें हैं। और आपको बता दूं, इसी तरह की एक योजना कोल इंडिया कंपनी ने भी लॉन्च की थी। कोल इंडिया भारत के 39 जिलों में कार्यरत है। अगर कोई कैंडिडेट इन 39 जिलों से संबंध रखता है और उसने UPSC प्री क्वालिफाई कर लिया है तो उसको मेंस के लिए कोल इंडिया 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो कोल इंडिया के बाद ये इनिशिएटिव तेलंगाना सरकार ने भी लिया है और इस स्कीम का नाम रखा है राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। इनकी पार्टी है कांग्रेस। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।